क्राइम के किस्से में आप सबका स्वागत है। हरियाणा में रहने वाली एक लड़की अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला को अपने घर बुलाती है, जिसके बाद वो उसकी गला घोंटकर हत्या करती है और हत्या करने का सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता है। उसके बाद में भी वो एक ऐसी दरिंदगी भरा खेल खेलती है उस महिला के साथ में, जो आप सबको सोचने पर मजबूर करेगा। आप जब ये बात सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा का एक जिला है करनाल, और यहीं का एक थाना क्षेत्र लगता है घरोंडा, और घरोंडा के पास में ही एक गांव है हरि सिंहपुरा, जहां पर एक लड़का थाने पहुंचता है और थाने पहुंचकर वो पुलिस से कहता है कि साहब, मेरी माँ कल 24 नवंबर था, कल दोपहर से घर नहीं आई है। वो पड़ोस में रहने वाली एक लड़की है, उसके घर पर किसी काम से गई थी, लेकिन उसके बाद से वो नहीं आई है। और उनके घर में भी एक मौत हुई है, जो उनकी ही जवान लड़की की हुई है, जो कि ट्यूशन पढ़ाया करती थी। पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो पुलिस वाले उस महिला के, उस लड़की के घर पर पहुंचे, जिसका नाम था अंतिम, और अंतिम की उम्र थी 22 साल। पुलिस वाले अंतिम के घर पहुंचकर पूछताछ करते हैं तो परिवार वाले कहते हैं कि वो सब घर से बाहर गए थे और उनके पीछे से उनकी बेटी को करंट लगा है। करंट के कारण उनकी लड़की की मौत हो गई है और उन्होंने उसका दाह संस्कार कर दिया है। पुलिस को उनके घर से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे कि पता चल सके कि राजवंती का गुम होने में अंतिम का या उसके परिवार का कोई भी सदस्य शामिल हो। पुलिस कई महीनों तक राजवंती की छानबीन करती है, ढूंढती है उसे, लेकिन कहीं भी तलाशने पर राजवंती का कुछ पता ही नहीं चलता। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि राजवंती का जो बेटा है वो अपना फोन चला रहा होता है, और चलाते चलाते फोन को, उसके फोन में एक ऐसी फोटो उसके सामने आती है कि उसे देखकर वो दंग रह जाता है। वो हैरान रह जाता है कि जो पड़ोस में मरने वाली लड़की थी अंतिम, वो अभी जिंदा है और एक गांव में उसने एक लड़के से शादी कर ली है, जिसके साथ उसने अपनी फोटो को पोस्ट किया है, शेयर किया है। जब वो उस लड़की की फोटो देखता है, वो तुरंत ही पुलिस थाने पहुंचता है, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद वो पुलिस से कहता है कि जिस लड़की को हम मरा समझ रहे थे, दरअसल वो लड़की जिंदा है और वो अभी शामली इलाके में है। पुलिस उस लड़के की बात पर ध्यान देती है और यूपी के शामली जिले के रसूलपुर गुजराल से अंतिम को ढूंढा जाता है और उसे हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की जाती है। सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो अंतिम एक ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी कि एक लड़की एक महिला के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल अंतिम बताती है कि वो एक ट्यूशन टीचर थी, जो पड़ोस में रहने वाले बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, लेकिन उसका शामली के एक विशाल नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण उसके परिवार वाले उससे नाराज थे। उसने विशाल के बारे में अपने परिवार वालों को बताया था, लेकिन परिवार वालों ने विशाल के साथ उसकी शादी को मना कर दिया था, क्योंकि परिवार वालों को विशाल पसंद नहीं था। जिसके बाद अंतिम एक ऐसा खौफनाक षड्यंत्र रचती है कि अपनी ही कद काठी की एक महिला को उसको तलाश थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाली महिला राजवंती उसके घर आती है, तो अंतिम को लगता है कि अब उसे जो शिकार चाहिए था वो उसे मिल गया है। एक दिन अंतिम राजवंती को अपने घर बुलाती है किसी बहाने से। जब राजवंती उसके घर आती है तो सबसे पहले वो उसे पानी पूछती है। राजवंती को नहीं पता था कि अंतिम के मन में क्या चल रहा है। अंतिम ने जो पानी राजवंती को दिया था उसमें नींद की गोलियां मिलाई गई थी, जिसे पीने के बाद राजवंती कुछ ही देर बाद उसे नींद आनी शुरू होती है। जब वो नींद में जाती है और अंतिम उसका एक चुन्नी लेती है और चुन्नी से उसका गला घोंटती है, फिर उसके बाद उससे बिजली का करंट लगाती है।
अंतिम का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था, जिसके बाद वो राजवंती से अपने कपड़ों की अदला बदली करती है और उसके जेवरातों की भी। फिर वो रसोई से मिट्टी का तेल उठाकर लाती है और उस मिट्टी के तेल को वो राजवंती के चेहरे पर और बाकी शरीर पर कुछ डाल देती है और उसमें आग लगा देती है, ताकि हर किसी को ये लगे कि अंतिम मर चुकी है, करंट लगने से उसकी मौत हुई है। और अंतिम वहां से फरार हो जाती है। उसको लगता है कि शायद अब वो अपनी जो जिंदगी है आगे की, उसे खुशी खुशी जिएगी, किसी भी घर वाले की उसमें रोक टोक नहीं होगी। अंतिम बताती है कि मैं उसके बाद शामली गई और शामली जाने के बाद मैंने विशाल के परिवार वालों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन मैं अपने आप बात नहीं कर सकती थी। जहां मैंने एक अपना नकली बाप बनाया और उसे विशाल के घर भेजा, जहां पर विशाल के परिवार वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी दी। मैंने विशाल से शादी की। शादी करने के बाद वो अपना जीवन हंसी खुशी बिता रही थी। उसने सोचा था कि शायद अब वो नहीं पकड़ी जाएगी, जो भी कारनामा उसने किया है वो अब सब भूल गए होंगे। लेकिन एक गलती जिसके कारण वो पकड़ी गई, उसने अपनी फोटो शेयर की और शेयर करने के कारण वो राजवंती के बेटे ने देखी और जिसके कारण वो पकड़ी गई। कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। जैसे इस कहानी में अंतिम ने एक गलती करी जिसके कारण वो पकड़ी गई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहें खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।